So welcome back everyone. In last session we discussed about basic of the electric potential. What is the electric potential? पता है ना कि basic electric potential क्या होता है? Basic meaning पता है? Electric potential due to a point charge. We derive expression for that. Last topic ये discuss किया था electric potential due to a point charge. So in today's session, first we will discuss electric potential due to a system of charge. System of n point charge. Write down electric potential due to system of n point charge. Electric potential due to system of n point charge. n point charge. n point charge से कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा दैट वी विल कैलकुलेट. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कौन सी क्वांटिटी है? इट इज ए स्केलर क्वांटिटी. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी. सो वी नॉट नीड टू वेक्टर एडिशन. सिंपली हम लोग क्या करेंगे? एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हैं. जब वेक्टर क्वांटिटी होती है तो उसमें क्या ध्यान रखना होता है हमें? वेक्टर क्वांटिटी में क्या ध्यान रखना होता है? डायरेक्शन का ध्यान रखना होता है और वेक्टर एडिशन होता है. पर इसके अंदर में तो क्या होता है? सिंपल एडिशन होगा. तो यहां मान लीजिए आपके पास कुछ इस तरह से अलग अलग चार्ज है. यहाँ पे आपको पोटेंशियल फाइंड करना है इस पॉइंट ओ पे. यहाँ पे चार्ज Q1 है, चार्ज Q2 है, चार्ज Q3 है, इस तरह से चार्ज Qn है. यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी है? R1. यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी है? R2. यहाँ से डिस्टेंस कितनी है? R3 एंड दिस डिस्टेंस इज Rn. इस तरह से अलग अलग डिस्टेंसेज है और मुझे इस पॉइंट ओ पे क्या करना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है. लेट या पॉइंट P दे दीजिए इसको. हम लोग बोलते हैं Vp कितना होगा. ठीक है. How we will find? So first of all we will find the electric potential by each charge. So what is the potential by this charge Q1? Q1 से कितना होगा? K Q1 upon R1. Q2 से कितना होगा? K Q2 upon R2. तो potential due to charge Q1, that is V1 equal to K Q1 upon R1. Potential due to charge Q2, that is V2 equal to K Q2 upon R2. Similarly, potential due to nth charge. nth charge से कितना होगा बेटा हमारे पास? Pn इक्वल टू K Qn अपॉन Rn. यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत नहीं. सिंपल हमने क्या निकाल दिया? हर एक चार्ज से कितना कितना पोटेंशियल होगा दैट वी फाइंड. वो हमने क्या कर लिया? फाइंड कर लिया. ठीक है. अब हम लोग क्या करेंगे? सबका ऐड करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? सबका ऐड करना पड़ेगा. तो ऐड कैसे करोगे बेटा? कौन सी क्वांटिटी है ये? एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is a scalar quantity. Hence net potential of point P will vector sum of, sorry क्या होगा? will algebraic sum potential due to each charge. कोई दिक्कत नहीं इसमें. तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे कि Vp इक्वल टू V1 प्लस V2 डैश 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 Vn. तो Vp इक्वल टू क्या हो जाएगा? K Q1 अपॉन R1 प्लस K Q2 अपॉन R2 डैश 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 K Qn अपॉन Rn. तो यहाँ से क्या होगा हमारे पास? Vp इक्वल टू K कॉमन ले सब में से, तो क्या बचेगा? Q1 अपॉन
प्लस Q2 अपॉन डैश 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 Qn अपॉन आर एन। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, Vp इक्वल टू के सिग्मा Qi अपॉन आर आई, Qi अपॉन आर आई इक्वल टू 1 to this is the electric potential due to system of n charge, due to system of n charge। कोई दिक्कत है इसमें? कोई सिंपल दिक्कत नहीं है, सिंपल है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, इसी का कंसेप्ट यूज करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसे निकाल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, वी हैव थ्री केस इन दिस वन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल लाइन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल लाइन एंड एट एनी अदर पॉइंट। तो तीन केस हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट। So let we have an electric dipole with charge is minus q and plus q, which are separated by distance 2l. Separated by distance 2l. To find electric potential at r distance from the center of the dipole at point P, this is point P, this is at r distance from the center of the dipole, from the center of dipole. Because we always measure the distance from the center of the dipole. That's why we are taking the length as a 2l. इसीलिए हम लोग लेंथ को क्या लेते हैं, 2l लेते हैं. So we can divide this one as a l and this one also as a l. कोई दिक्कत इसमें? Now distance from this point, that is r minus l, and distance from this point, that is r plus l. R plus l. यहां से यहां तक ये r है, ये l एक्स्ट्रा हो गई तो r प्लस l। 2l क्यों? यहां से यहां तक r है बेटा, ये सेंटर पॉइंट यहां है, यहां तक r है, इसके अलावा एक्स्ट्रा कितना हुआ? पहली बार सेम अपने पास किस में ले लेते, जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए लेते, वही कंसेप्ट तो सेम है, कोई फर्क है नहीं है, केवल वहां पे फील्ड की डायरेक्शन ले लेते, यहाँ पे बिना डायरेक्शन सॉल्व करेंगे। नाउ टेल मी पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, व्हाट इज द पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज? बताइए जल्दी से। V प्लस दैट इज इक्वल टू के क्यू अपॉन r माइनस l, इक्वेशन नंबर। पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज क्या होगा? V माइनस इक्वल टू माइनस के क्यू अपॉन r प्लस l, क्योंकि यहाँ पे चार्ज नेगेटिव तो नेगेटिव लेना पड़ेगा, यहाँ पे डायरेक्शन का कोई कंसेप्ट है नहीं। इन दैट वी हैव टू कंसिडर मैग्नीट्यूड विद दिस साइन, साइन के साथ हमें मैग्नीट्यूड क्या करना पड़ेगा? कंसिडर करना पड़ेगा। तो अब हम लोग नेट चार्ज निकालेंगे एट वी पी, दैट इज इक्वल टू क्या होगा? V प्लस प्लस V माइनस, वी पी इक्वल टू क्या हो जाएगा? के क्यू अपॉन आर माइनस एल माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस एल। कोई दिक्कत है यहाँ तक? के क्यू कॉमन ले लें तो क्या बचेगा? 1 माइनस आर माइनस एल माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल। कोई समस्या है बेटा? तो वी पी इक्वल टू के क्यू, सबसे पहले क्या लेंगे नीचे वाले का एलसीएम कैसे लेते हैं बेटा? आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल। कोई समस्या इसमें? इधर क्या आ जाएगा बेटा? आर प्लस एल, इधर क्या आ जाएगा? माइनस आर माइनस एल। अब जब सॉल्व करें क्या होगा? नीचे क्या बन गया अपने पास? आइडेंटिटी बन गई किसकी? ऊपर तो क्या हो जाएगा? आर प्लस एल माइनस आर प्लस एल, और नीचे क्या बन गया? आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं दिक्कत है?
अब हमारे पास देखिए क्या होगा इसके अंदर, Vp इक्वल टू के क्यू इंटू टू एल, क्यू इंटू टू एल अपॉन, और अगर मैं बोल दूं इफ आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल, देन एल स्क्वायर कैन नेग्लेक्ट। इसको नेग्लेक्ट कर देंगे क्या होगा अपने पास, आर स्क्वायर। ये क्या बना, वीपी इक्वल टू के पी अपॉन आर। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं, पक्का। तो एक्सेल पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा, के पी अपॉन आर स्क्वायर, कितना होगा, के पी अपॉन आर स्क्वायर। नेक्स्ट हम लोग इस कहां पे निकालेंगे, एट इक्वल पॉइंट। सेकेंड पार्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्विटोरियल पॉइंट, एट इक्विटोरियल पॉइंट। इक्विटोरियल पे कैसे निकालेंगे बेटा बताओ, एट इक्विटोरियल पॉइंट कैसे फाइंड करोगे? तो यहां से हम लोग वापस वही ले, लेट ए इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू एंड सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2l। तो इक्विटोरियल पॉइंट दैट इज द परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम द एक्सिस, ये हो गया पॉइंट। लेट दिस इज द पॉइंट P, दिस इज पॉइंट P। हियर let this distance that is equal to capital R and this distance also capital R, and this distance we always consider as R, small r. This one is L and this one is L. First thing, potential due to negative at point P, at equatorial point P, potential by प्लस क्यू, कितना होगा बेटा, P प्लस इक्वल टू के क्यू अपॉन कैपिटल R, डिस्टेंस कितनी है, इक्वेशन नंबर 1। पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू से कितना होगा, P माइनस इक्वल टू माइनस के क्यू अपॉन R। तो नेट पोटेंशियल कितना होगा, नेट पोटेंशियल V इक्वल टू Vp इक्वल टू V प्लस प्लस V माइनस। तो Vp इक्वल टू के क्यू अपॉन प्लस का R माइनस के क्यू अपॉन R, दोनों सेम है, क्या हो जाएगा, जीरो। तो एट इक्वेटोरियल लाइन पोटेंशियल इज ऑलवेज जीरो, एट इक्वेटोरियल लाइन potential is always zero, potential is always जीरो। पोटेंशियल क्या होगा बेटा वहां पे, हमेशा जीरो। समझ में आ गई बात। किसी भी पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट का सीधा पूछ ले एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन, कि एक इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो डाइपोल से 10 मीटर की डिस्टेंस पे है, तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सीधा क्या आना चाहिए, जीरो। इक्वेटोरियल लाइन पे कोई भी पॉइंट हो, चाहे कितनी भी डिस्टेंस हो, पोटेंशियल कितना होगा हमेशा, कितना होगा, दिमाग में बैठ जाएगा अच्छे से, कोई समस्या नहीं किसी को, पक्का। चलो अब हमारे पास तीसरा पॉइंट इसमें क्या बचता है, एट एनी पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे कितना होगा, किसी भी पॉइंट पर कितना होगा। तो कैसे निकालेगा भाई, हम लोग वापस वही एक तरीका ले लेते हैं, एक डाइपोल ले लें, थोड़ा अच्छे से समझना, ठीक है। ये अच्छा कंसेप्ट है, इसमें क्वेश्चन आता है एग्जाम में। प्लस का क्यू, या इसको माइनस का क्यू ले लो, आप कोई भी ले सकते हो, ये माइनस का क्यू और ये प्लस का। एक पॉइंट है, एनी पॉइंट को हम लोग लिखते हैं आर कोमा थीटा से भी इसकी पोजीशन लिखते हैं, किसे लिखते हैं, आर कोमा थीटा। ये इसका मिड पॉइंट है कुलदीप, ये इसका क्या है, यहां से इसकी जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू आर, कितनी है, और जो एंगुलर पोजीशन है दैट इज इक्वल टू थीटा, दैट इज इक्वल टू थीटा। यहां से इसकी जो डिस्टेंस है पी की दैट इज R1, और यहां से जो डिस्टेंस है दैट इज
R2। अब हम लोग क्या ले लेंगे, ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की, ये तो कितनी है L। यहाँ से यहाँ तक ये भी कोई दिक्कत है इसमें, ठीक है। अब ये पॉइंट P है, तो पोटेंशियल एट पॉइंट P बाई Q, किससे, प्लस Q से कितना होगा, तो कितना होगा P1 इक्वल टू KQ अपॉन डिस्टेंस कितने बेटा इससे R1। क्वेश्चन नंबर 1। पोटेंशियल ड्यू टू माइनस Q कितना होगा, P2 इक्वल टू माइनस KQ अपॉन R2। इक्वेशन नंबर 2। नेट पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल कितना होगा बताइए, V1 VP इक्वल टू V1 प्लस V2। क्या होगा अरविंद, VP इक्वल टू V1 कितना है KQ अपॉन R1 माइनस KQ अपॉन R2। तो VP इक्वल टू कितना होगा, KQ कॉमन ले सकते हैं बेटा, क्या आएगा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। कोई समस्या है इसमें, नाउ वी विल टेक द एलसीएम। तो क्या आएगा VP इक्वल टू KQ, एलसीएम कितना आएगा R1 इंटू R2, उधर क्या हो जाएगा R2 माइनस R। अब प्रॉब्लम ये है कि R1 R2 की वैल्यू तुम्हारे पास है नहीं, हमें आंसर किस फॉर्म में चाहिए, R की फॉर्म में चाहिए, और हमने किस फॉर्म में निकाला है, तो चलेगा नहीं वो तो नाउ वी विल स्टार्ट विथ बेसिक अप्रोच ऑफ मैथमेटिक्स विद द ट्राइंगल, ठीक है। यहां तक फिजिक्स पढ़ ली, अब इसके अंदर किसके अप्रोच शुरू करेंगे, मैथ्स के। सो वी विल ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट Q on this line here, and one more thing that we will do here, we'll extend this point like this and we will draw a perpendicular from it. ऐसा करेंगे। ऐसा करने से क्या होगा, वैसे तो कभी भी ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर एक साइड और हाइपोटेन्यूस की इक्वल नहीं होती है, बट यहाँ पे ये वाला पार्ट बहुत छोटा है, ये वाला पार्ट बहुत छोटा, तो हम लोग ये कंसिडर करेंगे कि पॉइंट, दिस पॉइंट इज लेट A, दिस इज B, दिस इज P एंड दिस इज C, देन दिस इज D एंड दिस इज E। तो क्या किया हमने, ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम B एंड A ऑन PE, इस पे ड्रॉ किया PE, ये लाइन PE ड्रॉ की हमने पूरी, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, such that PD नियर बाई इक्वल टू R1। PD किसके इक्वल है, R1। ये ऊपर वाला पार्ट जो है ना PD, ये इस साइड के नियर बाई क्या है, इक्वल है। वैसे ट्रायंगल में आप बोलोगे सर ये हाइपोटेन्यूस ये परपेंडिकुलर कैसे इक्वल हो गया, नहीं होता है, बट हम लोग यहाँ पे क्या एक बार के लिए कंसीडर करेंगे, ये वैल्यू क्या है, नियर बाई इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये वाली साइड जो है ना ये बहुत छोटी होगी, ये वाली साइड तो क्या होगी बहुत ही, जैसे एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा मान लीजिए ऐसे, ठीक है, एक यहाँ छोटी सी साइड है। अब मुझे बताओ इन दोनों साइड में क्या फर्क है, ये राइट एंगल ट्राइंगल तो है, तो ये हाइपोटेन्यूस बना, ये वैल्यू बहुत छोटी है, तब इसमें और इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस होगा क्या, ज्यादा डिफरेंस तो नहीं हो। तो सेम केस यहाँ बन रहा है, दिखने में हमें छोटा दिख रहा है, क्योंकि डाइपोल की लेंथ तो वैसे ही हमें पता बहुत ही छोटी होती नहीं होती है, तो इसलिए ये तो बहुत छोटी होगी, तो इसलिए हमने ऐसा ले लिया। और जो AP है वो किसके इक्वल होगा, PE के, तो PE नियर बाई इक्वल टू AP किसके इक्वल बेटा, 8, इसके इक्वल है 8। अब मेरे प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास PD की वैल्यू चाहिए, वो क्या होगी R की फॉर्म में, ये वैल्यू कितनी बेटा बताओ। अब आप देखिए इन ट्राइंगल, कुलदीप इन ट्राइंगल BCD, BCD दिख रहा था कुलदीप तेरे को, BCD cos थीटा इक्वल टू क्या होगा बता, cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, CD अपॉन BC। ये बेस बना और ये हाइपोटेन्यूस बना नहीं बना, तो cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो क्या बना ये
CD अपॉन BC। तो cos थीटा इक्वल टू CD कितना है बताओ, CD तो फाइंड करना है, BC कितना है L, तो CD इक्वल टू कितना आ गया बताओ, L cos थीटा, L cos थीटा। आ गया नहीं आ गया? इसी तरह से अब आप लोग देखिए, थोड़ा छोटा कर रहा हूं, अब देखिए आप ट्राइंगल ACE, इन ट्राइंगल ACE, इन ट्राइंगल ACE में क्या होगा बताओ जल्दी से, ACE में क्या होगा, फर्स्ट ये वाला नीचे वाला ट्राइंगल है, इसमें ये क्या है, ये बेस बना, ये क्या बना, हाइपोटेन्यूस। तो इसमें बताओ cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, ये एंगल थीटा, ये एंगल भी थीटा ही होगा नहीं होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, CE अपॉन AC। तो CE फाइंड हो जाएगा यहां से, AC कितना L है, AC तो किसके इक्वल है L, तो L cos थीटा, ये दोनों किसके इक्वल आए, L cos थीटा के। अब एक चीज यहां पे देखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां से देखनी है आपको, कि यहां से हम लोग देखेंगे R1 इक्वल टू हमने क्या लिखा बेटा, PD लिखा, किसका लिखा है। तो अब मुझे बताओ PD को आप क्या ले सकते हो, PD इक्वल टू मैं लिख दूं PC माइनस DC, PC माइनस DC, ये पूरा यहां से यहां तक क्या है, PC है, इसमें से DC ये वाला माइनस करेंगे नहीं करेंगे, तो क्या बचेगा ऊपर, PD बचेगा। तो PC किसके इक्वल है R, और ये किसके इक्वल हो गया L cos थीटा, DC किसके इक्वल है L cos, या CD या DC एक ही बात हो गया ना, L cos थीटा। समझ में आ गई बात, इसको इक्वेशन हम लोग 1 दे रहे हैं, इसको इक्वेशन हम लोग 2 दे रहे हैं। अब यहां देखिए R2 कितना होगा बताओ, R2 इक्वल हमने क्या बोला, PE, क्या बोला है, PE को मैं क्या लिख सकता हूं, PC प्लस CE, ये यहां से यहां तक क्या है PC, और इसके साथ CE ऐड कर दिया, कर सकता नहीं कर सकता, ऐसा कर सकते हैं। तो PC किसके इक्वल है बताओ, R, CE किसके इक्वल है L cos थीटा, इक्वेशन नंबर 3। अब हम लोग क्या करें, सबसे पहले यही कर लेते हैं, R2 माइनस R1 कर लो, R2 माइनस R1 क्या होगा बताओ, R प्लस L cos थीटा माइनस R माइनस L cos थीटा। तो क्या होगा बताओ यहाँ से, R2 माइनस R1, R प्लस L cos थीटा माइनस R प्लस L cos थीटा। तो क्या है यहाँ पे, ये 2L cos थीटा, कोई समस्या नहीं इसमें। R1 इंटू R2 क्या होगा, R माइनस L cos थीटा और R प्लस L cos थीटा, ये क्या बना बताओ, R1 इंटू R2 इक्वल टू R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इफ R is very greater than L, then L square cos theta can neglect। जैसे ही नेग्लेक्ट करोगे क्या होगा बताओ, नेग्लेक्ट करने से क्या बन जाएगा, R1 इंटू R2 नियर बाई इक्वल टू R स्क्वायर, क्या बन जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर अपने कौन सा दिया, एक चीज, ये इक्वेशन नंबर 4, ये इक्वेशन नंबर 5। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4, 5 एंड 1। 1 में वैल्यू डालो, क्या होगा, 1 वैल्यू डालते ही VP इक्वल टू KQ इंटू 2L cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। Q इंटू 2L क्या बन गया, तो VP इक्वल टू KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। अब देखो ये फॉर्मूला जनरलाइज फॉर्मूला हो गया, क्या हो गया, जनरलाइज फॉर्मूला। इसका फायदा क्या है, क्यों इसको अपन यूज कर रहे हैं, क्या फायदा होगा इससे, पता है, इसका यूज करने से क्या कुछ फायदा मिल सकता है अपन को, लक्ष्मण, कुछ फायदा मिल सकता नहीं मिल सकता है, मिलेगा तभी तो कराया है, मिलेगा तभी तो। अब देखो अगर मैं बात करूं एट एक्सियल पॉइंट थीटा इक्वल टू कितना होता है 0, तो VP इक्वल टू कितना होगा
के पी cos 0 अपॉन आर स्क्वायर। cos 0 1 होता है, वीपी इक्वल टू क्या होगा, के पी अपॉन, अभी हमने फॉर्मूला निकाला, ये आया कि नहीं आया था, आया नहीं आया। एट इक्विटोरियल पॉइंट, एट इक्विटोरियल पॉइंट, इक्विटोरियल पॉइंट पे क्या होगा बेटा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो वीपी इक्वल टू के पी कोस 90 अपॉन आर स्क्वायर। कोस 90 जीरो, तो पूरी वैल्यू जीरो, यही हमने निकाली थी, नहीं निकाली थी। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आज के सेशन में हमने जो डिस्कस किया है, दैट इज पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ एन चार्ज, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल at equatorial point, at axial point, and at any point or r comma theta point. From this any point we can find the value at axial point as well as at the equatorial point. I think that's all for this session. Next part we will discuss in next class. That's all. Thank you everyone.